कहते हैं कमज़ोर आदमी सत्य की भी रक्षा नहीं कर सकता है। हमारे देश में जो विदेशी आक्रांता आकर के 2000 वर्षों तक गुलाम बनाया, तो उस गुलामी का कारण क्या था? हम लोग कायर हो गए थे, डरपोक हो गए थे। डर करके हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके, और कुछ लोग जो मुकाबला किए वह मुट्ठी भर लोग थे, लड़ते लड़ते उन्हें मरना पसंद किया, लेकिन उनके सामने सरेंडर नहीं किया। उसी में महाराणा प्रताप आते हैं, कहते हैं घास की रोटी खाया। भगत सिंह से लेकर एक लंबी श्रृंखला है इतिहास के पन्नों पर। तो भाई हम अभी जो यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, आप लोग तो अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई अपने कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सो जीवन विद्या ये किसी कोचिंग संस्थान में नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाया जाता था, जिसका नाम था जीवन विद्या। पढ़ाई के साथ साथ जीवन विद्या जानना बहुत ज़रूरी है। और इस जीवन विद्या के 3 पाठ हैं। हमारे शरीर जैसे पदार्थ के 3 रूप हैं विज्ञान के अनुसार, ठोस, द्रव, गैस। हमारे शरीर के अंदर भी शरीर का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है स्थूल शरीर, हाड़ मांस की काया, जिसमें शरीर के सारे पार्ट्स हैं, आँख, नाक, मुँह, कान, दांत, ये पूरा फिजिकल, किडनी से लेकर लीवर से लेकर गुर्दा तक। दूसरा पार्ट है सूक्ष्म शरीर, ये विचार संस्थान। और तीसरा पार्ट है कैजुअल बॉडी, भावनात्मक शरीर। ये तीनों शरीर को शुद्ध करने का जो महाविज्ञान था, इसी पर हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया था। हमारे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, आज धर्म का जो बाह्य कलेवर दिख रहे हैं, लेकिन धर्म का जो वैज्ञानिक कलेवर था, जो अध्यात्म जिसको कहते थे, जो अध्यात्म वकील के बेटा को स्वामी विवेकानंद बनाकर अभी के ज़माने में खड़ा किया, हम सभी लोग उनकी प्रतिभा से परिचित हैं। अध्यात्म उसका नाम है जो अखबार बेचने वाले बालक को रामेश्वर से उठा कर लाया और देश का अभूतपूर्व मिसाइल मैन के रूप में, राष्ट्रपति से भी जो बड़ा कार्य उन्होंने किया, बाद में उनको नवाजा गया कि ऐसे व्यक्तित्व को हमारा देश का प्रथम नागरिक होना चाहिए। वो अपनी इच्छा नहीं थी उनकी कि हमको कोई पद मिले। उनको तो 80 में भी कलाम साहब को मिल रहा था केंद्रीय मंत्री का दर्जा, अल्पसंख्यक आयोग का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी हम मिशन में लगे हुए हैं, जब तक मिशन नहीं पूरा होगा हम कोई पद नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे अद्भुत कलाम, जिनको आज हम इंडिया ही नहीं, उनकी प्रतिभा पूरी दुनिया जिनको सलाम करती है, जिनके जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस, कलाम के जीवन को, जन्मदिन को। तो हम तीनों बॉडी को शुद्ध करें, तीनों को अच्छा बनाएं, तो तीनों बॉडी को ठीक करने का जो हमारे पास विज्ञान है मित्रों, ये स्थूल शरीर कैसे ठीक होगा? तो स्थूल शरीर का रूटीन हमारा है कि हमको अब स्थूल शरीर के लिए जो हम डाइट लेते हैं, भोजन प्रणाली हमारी जो है वो पोषक तत्वों से होना चाहिए। उसमें कैल्शियम का भी ध्यान, आयरन का भी ध्यान, वो जितना भी चीज़ चाहिए हमारे शरीर के लिए, उचित संतुलित भोजन आहार, वो हम लोगों को अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि जब तक सही भोजन नहीं लेंगे तब तक सही ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। तो इसलिए भोजन प्रणाली को अच्छा करना बहुत ज़रूरी आज है। इस स्थूल शरीर से हमारा निरोग होगा। और सूक्ष्म शरीर के लिए विचारों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। विचार कैसे ठीक होंगे? तो पॉजिटिव विचार। आज बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में है, तनाव में है, कुंठा में है, निराशा में है, हेजिटेशन में है। ये तमाम तरह के मस्तिष्क में कुराफातें चल रही है। अब जब इस तरह का कुराफात मस्तिष्क में चलेगा तो कितना मन लगाकर हम पढ़ाई कर सकेंगे? विचार को तो हल्का होना पड़ेगा, विचारों को तनाव से मुक्त होना पड़ेगा। हमको अंदर से पूरा उसमें मन लगनी चाहिए, उसमें हमारा कैजुअल बॉडी जुड़ जाना चाहिए, भावना उसमें जुड़ जाना चाहिए। हर समय मस्तिष्क में एक तरंग उत्पन्न होना चाहिए, गुदगुदी होनी चाहिए कि यदि हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, यदि हम एसएससी निकाल लेंगे, यदि हम रेलवे निकाल लेंगे, यदि हम बैंकिंग निकाल लेंगे, तो इतना पब्लिक से रोज़ मिलेंगे, हम मुख्य कुर्सी पर बैठेंगे। हम यदि जेपीएससी कंप्लीट कर लेंगे तो इतने फॉलोअर लोग हमारे होंगे, पूरे ब्लॉक का मालिक बन जाएंगे। ऐसे मन में उसका लाभ हमारे दिमाग में चलना चाहिए जिस क्षेत्र में चल रहे हैं। जब तक कहते हैं कि लोभ नहीं हो किसी कार्य के प्रति, तब तक हमारा मन वहाँ नहीं लग सकता है। लोभ शब्द जो बनाया गया था वो पॉजिटिव लाभ लेने के लिए, वहाँ यदि हम लोभ करते हैं, यदि बुराइयों के खिलाफ हम क्रोध करते हैं, अगर किसी बहू बेटी की रक्षा के लिए हम हथियार उठाते हैं, तो सभी ये जायज़ हैं। ये हमारी संस्कृति के धर्म का अंग अवयव रहा है। इसीलिए तो देखिएगा जितने भी हमारे यहाँ भगवान हैं, उनके एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला है। भाला इस बात का प्रतीक नहीं कि बिना मतलब उसको हम चला दें, लेकिन भाला यदि चलाने की नौबत आए तो उसको अवश्य धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा के लिए
यदि हमको सीमा पर गोली चलानी पड़ेगी तो वो हत्या नहीं है, वो राष्ट्र धर्म हमारा है, वो हमारा मानव जीवन का अंग है। वो उससे भीरू नहीं बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ करके जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो वहाँ तिरंगा को फहराया गया। तिरंगा में 3 रंग इसी बात का प्रतिनिधित्व करता था कि बहुत दिन तक हम लोग डरपोक रूप से जी लिए, भयभीत होकर जी लिए, कुंठा में जी लिए, निराशा और अंधकार में जी लिए। अब हमको केसरिया बल भरना होगा अपने अंदर के साहस को जगाना होगा, अपने अंदर के आत्मबल को जगाना होगा। इसलिए हे भारत के नौजवानों, आशा बची है केवल इस युवा शक्ति पर। अब बूढ़े लोग जो कर्मचारी हैं, जो अब रिटायर होने की स्थिति में हैं, जिनका उम्र 50 से प्लस हो गया है, उन लोगों से क्या आशा करनी है? उनका तो कहिए 50% से ज़्यादा एज बीत चुका है, वो कहिए 70% जीवन वो जी लिया है, वो कब टपक जाएंगे पता नहीं। उन लोगों से राष्ट्र की रक्षा नहीं होने वाला है। केसरिया जो साहस है, जो देश की जवानी है, उसको सृजन में जाना पड़ेगा। और इसके लिए मित्रों, हम लोगों को सबसे पहले अपना भोजन प्रणाली को ठीक करने की ज़रूरत है। विचारों को ठीक करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए सत्य साहित्य महापुरुषों से जीवन प्रसंग जोड़ना पड़ेगा। और कैजुअल बॉडी, भावनात्मक शरीर के लिए आपको प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। आइए इस शुभकामना के साथ आज जो यहाँ अब 41वां रविवारीय सेमिनार जो इस यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इसका एक ही प्रयास है कि जो युवा लोग हजारीबाग में हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से आए हुए हैं कंपटीशन तैयारी करने, उनको एक दशा और दिशा दिया जाए। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की बात चल रही है, केवल मैथमेटिक्स की बात चल रही है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट की बातें नहीं चल पा रही, जीवन प्रबंधन की बातें नहीं चल पा रही है। जीवन प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। आज युवा लोग तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनके जीवन के सामने कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नई दौड़ में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। अपनों से अपनी बात कुछ करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कैसे होगा? अपने साथ की रक्षा से। देश की रक्षा कैसे होगा? अपने साथ की रक्षा से। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। भारत माता की जय।